नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। दोस्तों आज हम जानेंगे सुबह सुबह की ताजा और बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। तो आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस। कोरोना से यूएस में होगी 1 लाख मौतें, चीन ने जानबूझकर फैलाया वायरस। और वहीं आपको बता दें कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, बन गई है कोरोना वायरस की वैक्सीन, इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया दावा। और वहीं आपको बता दें प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने परोसा बदबूदार खाना, भड़के लोगों ने फेंका और लगाए नारे। और वहीं आपको बता दें शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं, गृह मंत्रालय ने दी। वहीं आपको बता दें नोएडा में जमाती गिरफ्तार, तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने की जानकारी छिपाई गई। उसी के साथ साथ आपको बता दें विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का प्लान तैयार, जानेंगे कब से उड़ेंगी फ्लाइट्स। और वहीं आपको बता दें कब खुलेगा कॉलेज, स्टूडेंट के सवाल पर एचआरडी मंत्री ने दिया ये जवाब, जानेंगे हम वीडियो में आगे विस्तार से। वहीं आपको बता दें धोनी के डॉगी ने पकड़ा बेहतरीन कैच, जीवा दे रही है टफ ट्रेनिंग, जानेंगे हम वीडियो में विस्तार से। वहीं आपको बता दें हाईवे पर 5 साल का बच्चा चला रहा था एसयूवी, जा रहा था लैम्बोर्गिनी खरीदने। वहीं दिल्ली शराब लेने के लिए लगी लंबी कतार पर फूल बरसाते हुए शख्स का वीडियो हुआ वायरल, कहा आखिरी तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था हो। वहीं दिल्ली में आप सरकार ने दिया झटका, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, कांग्रेस और भाजपा ने हमला बोला। और वहीं बिहार की ताजा खबर, कोरोना महामारी के बीच सीतामढ़ी के लोगों ने हिमालय की चोटियों का देखा नजारा, लोगों को लग रहा है यह 8वां अजूबा। वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश की ताजा खबर, कैदी ने प्राइवेट पार्ट काटकर मंदिर में चढ़ाया, हालत हुई गंभीर। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश की ताजा खबर, 40 दिन से लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूर मथुरा से लौटकर जा रहे थे छतरपुर, सड़क हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। और वहीं आपको बता दें बॉयज लॉकर रूम हिरासत में लिए गए 15 वर्षीय लड़के ने किए कई खुलासे, दिल्ली पुलिस ने की इंस्टाग्राम ग्रुप के सभी 22 सदस्यों की पहचान। वहीं आपको बता दें क्वारंटाइन में मजदूरों ने डांस कर वीडियो टिकटॉक पर किया पोस्ट, तो 7 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज, डीजीपी को भी देना पड़ा ये बयान, जानेंगे हम वीडियो में। और वहीं आपको बता दें लॉकडाउन 3.0 के बीच सस्ता हो गया सोना चांदी, जानेंगे आज का रेट। तो दोस्तों आज के इन हेडलाइंस और कुछ और अन्य बड़ी खबरों के बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस ना कर सकें। दोस्तों आज की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं पूरे देश में चल रहे कोरोना महामारी के ताजा अपडेट को। आपको बता दें आज पूरे भारत देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 46,476 के पार हो गया है और वहीं 12,849 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। और वहीं बुरी खबर यह है कि भारत से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,571 के पार हो गया है। और वहीं बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 36,69,747 के पार हो गया है। वहीं 12,10,591 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। पर बुरी खबर यह कि कोरोना से पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,53,169 हो गया है। दोस्तों पूरे विश्व में कोरोना महामारी इस कदर बढ़ रहा है कि हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो कोरोना मरीजों की कुल संख्या भारत देश तथा अन्य देशों में और भी बढ़ गया हो। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देश, राज्य तथा अपने जिले के कोरोना मरीजों की कुल संख्या लाइव देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से अब अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से निपटने में बुरी तरह असफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। आपको बता दें यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस वायरस को लेकर चीन पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि चीनी सरकार या तो इस घातक वायरस को विश्व स्तर पर फैलने से रोकने में अक्षम थी या फिर किसी खास कारणवश जानबूझकर इसे फैलने दिया। वही बता दें कि अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश में शामिल हो चुका है। बीते 3 महीनों में 68,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है, जबकि 11 लाख से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया दावा। कोरोना वायरस महामारी के बीच इजराइल ने एक राहत की खबर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। बेनेट के अनुसार इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च की कोविड-19 की एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के
टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है। साथ ही पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह एंटीबॉडी मोनोक्लोनिक तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करती है और संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खात्मा कर देती है। इजराइल के अलावा कई प्राइवेट दवा कंपनियों ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 का सफल इलाज खोज लिया है, लेकिन अब तक किसी दावों का वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने परोसा बदबूदार खाना, भर के लोगों ने फेंका और लगाए नारे। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने के लिए रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आपको बता दें, इसी बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर चौंकाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इस वीडियो में ट्रेन में सफर कर रहे लोग रेल प्रबंध की ओर से दिए गए खाने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने के लिए एक ट्रेन केरल से बिहार के मजदूरों को लेकर दानापुर के लिए निकली थी, जो सोमवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रुकी। रुकने के बाद उन्हें खाना और पीने का पानी दिया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने खाना बाहर फेंक दिया है। यही नहीं, लोगों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे कुछ यात्रियों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें साफ देखा और सुना जा सकता है कि कैसे वे लोग रेलवे की ओर से परोसे गए खाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया और साथ ही साथ कुछ लोग का कहना है कि केरल से यहां तक आने में उन्हें अच्छा खाना दिया गया, लेकिन बंगाल के आसनसोल पहुंचने पर उन्हें ऐसा खाना दिया गया जो उन्हें बीमार कर सकता था, क्योंकि परोसा गया खाना न केवल बासी था बल्कि बदबू भी दे रहा था। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि दुकान पर एक साथ 5 लोग से ज्यादा नहीं हो सकेंगे, विवाह में 50 लोग से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हर किसी को मास्क लगाना जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे के बीच 2 गज दूरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। भारत आने के बाद सबको हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। करीब 70,000 प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए करीब अब तक 62 विशेष ट्रेन चलाई गई हैं। मंगलवार को 13 और विशेष ट्रेन चलाने की उम्मीद है। और वहीं आपको बता दें, नोएडा में 5 जमाती हुए गिरफ्तार, तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने की जानकारी छिपाई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वे दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज से निकलकर नोएडा के बेगमपुर गाँव में रह रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम वसीम, नूर हसन, कासिम, इमरान और दीवान है। दरअसल आरोपी तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के बाद बिना किसी को सूचना दिए गांव में रह रहे थे। वे बकायदा गांव में घूम भी रहे थे। आरोपियों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। उनको इस कार्य से गाँव के अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की पूरी संभावना थी। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने को लेकर तबलीगी जमात पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। राज्यों की सरकारें कोरोना के तेजी से फैलने के लिए जमात को जिम्मेदार ठहराती रही है। वहीं आपको बता दें, कब खुलेगा कॉलेज, स्टूडेंट के इस सवाल पर एचआरडी मंत्रालय ने दिया ये जवाब। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके कारण सीबीएसई बोर्ड से लेकर नीट, जी मेंस और स्कूल कॉलेज तक के छात्र दुविधा में हैं। किसी को अपने एग्जाम की चिंता है तो किसी को अपने सेशन या क्लास शुरू होने की। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐसे सभी सवालों के जवाब दिए और छात्रों की चिंता दूर की। बता दें कि एक छात्र ने एचआरडी मंत्री से पूछा कि कॉलेज कब खुलेंगे। सवाल के जवाब में एचआरडी मंत्री ने कहा कि यूजीसी कैलेंडर में कॉलेज एग्जाम 1 जुलाई से करने और अगस्त में नया सत्र शुरू करने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब कॉलेज अगस्त से खोल सकते हैं। उन्होंने यहाँ नीट और जी मेंस एग्जाम की तारीखों के बारे में भी बताया। आपको बता दें, एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि कॉलेज लेवल के एग्जाम 1 जुलाई से होंगे, फिर इसके बाद जुलाई अंत तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे ताकि अगस्त से नया सत्र शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि हमने संस्थानों और अपने इलाके की स्थिति के बारे में अवगत रहने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई इलाका जुलाई तक प्रभावित रहता है तो छात्रों को पहले हुए एग्जाम और इंटरनल एग्जाम के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। वहीं एचआरडी मंत्री ने ये भी बताया कि कोरोना के संकट के कारण अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही साथ जी मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी और जी एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। और वहीं आपको बता दें, विदेश में फंसे भारतीयों को लाने का प्लान तैयार, 7 मई से उड़ेंगी फ्लाइट्स। कोरोना वायरस के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का प्लान तैयार हो गया है।
लोगों को विदेशों से कैसे निकालना है, इसके बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक सीमित प्रक्रिया के तहत भारतीयों को विदेशों से निकाला जाएगा। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक इसका पहला चरण यानी पहला सप्ताह 7 मई से 13 मई को होगा। इसके दौरान 64 फ्लाइट उड़ेंगी और विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। मौजूदा प्लान के मुताबिक यूएई से 10 फ्लाइट्स, कतर से 2, सऊदी अरब से 5 और यूके व अमेरिका से 7-7 विमान उड़ान भरेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से 7 और ओमान से 2 फ्लाइट्स भारतीयों को स्वदेश ले आएंगी। राज्यवार बात करें तो 7 अलग अलग देशों से 15 उड़ान केरल आएंगी, जिनमें 31,150 अपने प्रदेश पहुंचेंगे। और वहीं आपको बता दें, धोनी के डॉगी ने पकड़े बेहतरीन कैच, जीवा दे रही है टफ ट्रेनिंग। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ बेहतरीन समय बिता रहे हैं। धोनी की वाइफ साक्षी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साक्षी अक्सर माही और जीवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। जीवा धोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिनमें जीवा अपने डॉगी के साथ खेलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, वीडियो में जीवा अपने पापा की तरह ही डॉगी की तरफ गेंद को उछालती है, जिसे डॉगी मुंह में पकड़ लेता है। इस तरह जीवा डॉगी को कैच पकड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। और वहीं आपको बता दें, हाईवे पर 5 साल का बच्चा चला रहा था एसयूवी, जा रहा था लैम्बोर्गिनी खरीदने। एक 5 साल का बच्चा खुद अपने पेरेंट्स की ही कार लेकर घर से निकल गया। वह लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए बड़े शहर की ओर ड्राइव करने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस मिल गई। ये मामला अमेरिका के उटाह का है। 5 साल का बच्चा हाईवे पर कार चलाकर कैलिफोर्निया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक पुलिस अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस अधिकारी ने देखा कि एक शख्स तेज रफ्तार से हाईवे पर काफी धीमी कार चला रहा है। पुलिस को लगा कि कोई बीमार या कमजोर शख्स कार चला रहा है, लेकिन जब उन्होंने कार को रोकने का इशारा किया तो सच्चाई का पता चला। बच्चे की पहचान जारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने बताया कि वह एसयूवी ड्राइव कर रहा था। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह दोनों पैर से ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कार साइड करने में पुलिस ने मदद की। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली में शराब लेने के लिए लगी लंबी कतार पर फूल बरसाते हुए शख्स का वीडियो हुआ वायरल। कहा, आप ही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17 मई तक के लिए लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी गई है। वहीं लॉकडाउन 3.0 के दौरान शुरू हुई शराब की बिक्री ने एक दिन में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी सैकड़ों करोड़ों रुपए के शराब बिक गए। वहीं मंगलवार को दिल्ली के एक शराब की दुकान के बाहर का एक वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के चंदर नगर इलाके में शराब की दुकानों के बाहर कतार में खड़े लोगों पर एक शख्स ने फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की। वीडियो में आदमी को कहते हुए सुना जा सकता है कि आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था हैं, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया गया है। अब दिल्ली में शराब मौजूदा रेट से 70% अधिक कीमत पर मिलेगी। बढ़ते हुए दाम 5 तारीख से यानी कि कल से लागू हो गए हैं। दिल्ली में आप सरकार ने दिया झटका, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, कांग्रेस और भाजपा ने हमला बोला। वहीं आपको बता दें, दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को कहा कि डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाने के आप सरकार के निर्णय से कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते पहले से ही समस्याओं से जूझ रहे लोगों, खासकर गरीबों एवं किसानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वैट में वृद्धि वापस लेने की यह कहते हुए मांग की कि इससे जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाए जाएंगे। मनोज तिवारी ने कहा, यह केजरीवाल सरकार का विशुद्ध अन्याय है। दिल्ली भाजपा उनसे इस वृद्धि को वापस लेने की मांग करती है, क्योंकि अनाज, सब्जी और रोजमर्रा की अन्य चीजें इसके कारण महंगी हो जाएंगी। और वहीं आपको बता दें, बिहार की ताज़ा खबर, कोरोना महामारी के बीच सीतामढ़ी के लोगों ने हिमालय की चोटियों का देखा नजारा। लोगों को लग रहा है यह 8वां अजूबा। आपको बता दें, बिहार सहित पूरे देश में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के दहशत के साए में लोग जीने क्यों मजबूर हो गए हों, लेकिन इस दौरान प्राकृतिक के अद्भुत नज़ारे देख लोग अचंभित भी हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा बिहार के सीतामढ़ी में रहने वाले लोगों के सामने आया है। दरअसल सीतामढ़ी में हिमालय पहाड़ की दूरी करीब 227 किलोमीटर है और यहाँ से उसका देखा जाना किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज सभी लोगों ने सीतामढ़ी से हिमालय की गगनचुंबी चोटी को देख सभी आश्चर्यचकित रह गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से करीब
227 किलोमीटर दूर स्थित हिमालय की पहाड़ी सीतामढ़ी से भी दिखाई देने लगी है। आज सुबह से हो रही बारिश के बीच ये अद्भुत छटा दिखी तो लोग देखकर अचंभित हो गए और इस नज़ारे को कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह दृश्य सीतामढ़ी शहर और उसके आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश की ताजा खबर, कैदी ने प्राइवेट पार्ट काटकर मंदिर में चढ़ाया, हालत हुआ गंभीर। आपको बता दें, हत्या के मामले में दोषी 25 वर्षीय एक कैदी ने मंगलवार को अतिवादी कदम उठाते हुए अपना गुप्तांग काटकर यहां केंद्रीय जेल के अंदर स्थित मंदिर में चढ़ा दिया। कैदी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्वालियर केंद्रीय जेल के अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि कैदी ने सोमवार रात को नींद में एक सपना देखने के बाद यह कृत्य किया। वहीं यूपी की ताजा खबर, 40 दिन से लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूर मथुरा से लौट रहे थे छतरपुर, सड़क हादसे में हुई 7 लोगों की मौत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बीती रात एक सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के 6 लोग समेत 7 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में एक मजदूर की पत्नी, 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 40 दिनों से लॉकडाउन के बीच फंसे मध्य प्रदेश के छतरपुर के कुछ मजदूरों को जब यह पता चला कि भरतपुर रोड पर स्थित जाजन पट्टी गांव के चौराहे पर से एक बस छतरपुर के लिए जा रही है तो वे एक तिपहिया ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर बस पकड़ने के लिए चल दिए। पुलिस ने यह जानकारी दी। हाईवे पुलिस ने बताया कि रास्ते में उमरी गांव के निकट तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने सामने से आकर टेम्पो को बुरी तरह से रौंद दिया। ऑटो रिक्शा में चालक सहित 9 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।